हेलो बच्चों, आज आपका टॉपिक है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। कल बताया था दो तरीके की चालकता हम इसमें पढ़ेंगे, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता क्या है? जब हम उसकी सांद्रता को 1 मोलर अगर हम सांद्रता उसकी कर दें, यानी कि आयतन ले लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ उनके बीच की दूरी ले लें 1 सेंटीमीटर, उनकी जो सांद्रता है वो 1 मोलर ले ली जाए तो उस पर उनकी जो चालकता होगी वो मोलर चालकता कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। माना V आयतन में विद्युत अपघट्य के 1 मोल हो तो लैम्डा एम, ये लैम्डा मैंने बताया था कल आपको, कैपिटल लैम्डा होता है, तो लैम्डा एम, एम यहाँ मोलरिटी से को शो करेगा, तो लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वी 1 मोलर में है अगर कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर का, उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो उनकी चालकता मोलर चालकता कहलाएगी। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा में पता है कि विशिष्ट चालकता है, इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो इसका जो मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सीमेन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी तरीके से हम तुल्यांकी चालकता निकालेंगे जब कंसंट्रेशन हम 1 इक्विवेलेंट के लें अगर, तब उस पर जो चालकता होगी वो तुल्यांकी चालकता होगी। तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू वी 1 इक्विवेलेंट के लिए, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो तुल्यांकी चालकता में हम नॉर्मेलिटी लेते हैं तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, सीमेन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। वी तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांक चालकता उस विलयन की वैद्युत चालकता है जिसमें कि V सेंटीमीटर क्यूब आयतन में वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, यानी कंसंट्रेशन कितनी है उनकी 1 ग्राम तुल्यांक उसमें घुला हुआ होना चाहिए। जो रिलेशन है आपका लैम्डा यानी कि मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता में, वो होती है मोलर चालकता अपन तुल्यांकी चालकता बराबर होता है नॉर्मलिटी अपन मोलरिटी या मोलिकुलर वेट अपन इक्विवेलेंट वेट के। अब सेल कांस्टेंट पढ़ लेते हैं किसी भी सेल का हम, जो L/A का अनुपात जो होता है, L/A का अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है, उसी को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक को G से शो करते हैं, तो L/A इसका मात्रक जो हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा बराबर, इनमें संबंध होता है सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में एक संबंध होता है कि कप्पा बराबर C इंटू सेल स्थिरांक। विशिष्ट चालकता को कप्पा है, C यहाँ पर क्या है आपकी चालकता है, सिंपल चालकता है, और सेल स्थिरांक यहाँ पर G है। तो L/A की वैल्यू किसी भी सेल के लिए स्थिर रहती है, तो इसीलिए सेल का स्थिरांक वो कहा जा सकता है इसको। तो और अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों, अगले पार्ट में इसके कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं हम कि 0.05 मोलर पर लीटर NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.5 इंटू 10⁻³ ओम है, तो इसका 0.78 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और L बराबर 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रतिरोधकता रो, चालकता कप यानी कप्पा तथा मोलर चालकता लैम्डा एम की हमें गणना करनी है। मोलरता हमें दे रखी है इतनी, R की वैल्यू जो प्रतिरोध इतनी, और एरिया दे रखा है, और L जो रखा है 50 सेंटीमीटर, यह हम इसे मीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो R बराबर हम जानते हैं रो L/A होता है, तो रो हम यहाँ से निकाल लेंगे सबकी वैल्यू पुट करके। ऐसी चालकता जो होता है कप्पा जो होती है 1/रो प्रतिरोधकता के इनवर्स होता है, प्रतिलोम होता है, हम फॉर्मूला पिछली बार करा ही चुके हैं, तो इसका इनवर्स ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और मोलर चालकता हम कैसे निकालें, कप्पा इंटू 1000 अपन मोलरिटी दे रखी है, कप्पा हम निकाल चुके हैं, 1 इतना आया था आपका, इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर कुछ समथिंग आ जाएगा, 229 समथिंग कुछ आएगा, वो आप निकाल लें, कैलकुलेट कर लें। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम, डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है 1.1 वोल्ट है, तो निम्न अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। तो माना कोई ये हमारी कोई इक्वेशन है जिसके लिए अब n 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो n की वैल्यू आ गई 2, फैराडे कांस्टेंट हम जानते हैं 96,500 होता है, ई सेल नॉट आपका 1.1 वोल्ट दे रखा है। अब फॉर्मूला हम जानते हैं डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल, डेल्टा G0 हमें निकालना है, तो सबकी वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर जूल पर मोल आएगा तो किलो जूल में से कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे जिसमें आंसर हो उसमें आप आंसर निकाल लेना अपना।
अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन। एक चालकता सेल में 0.01 मोलर NaCl विलयन का प्रतिरोध जो है वो 210 ओम है। विशिष्ट चालकता उसकी 4.5 × 10⁻³ सीमेन पर सेंटीमीटर है और सेल स्थिरांक की हमें उसमें गणना करनी है। हम जानते हैं कप्पा बराबर होता है सेल स्थिरांक इंटू चालकता। कप्पा हमें दे रखा है इतना, सेल स्थिरांक हमें निकालना है। चालकता जो होती है आपकी C, चालकता जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R के, तो यहाँ पे R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रख देंगे। आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे अपनी, तो आपका आंसर आ जाएगा निकल के। इसी तरीके से अगला न्यूमेरिकल है आपका कि 298 पर 0.20 मोलर KCl विलयन की चालकता जो है इतनी दे रखी है, यानी कि सीमेन पर सेंटीमीटर, यानी कि ये कप्पा की वैल्यू दे रखी है आपके लिए। ये आपकी कप्पा की वैल्यू मात्रक से हम पहचान लेंगे कि ये कप्पा की वैल्यू, इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो हम फॉर्मूला सीधे रखेंगे कि लैम्डा m = कप्पा × 1000 अपॉन मोलरिटी, सबकी वैल्यू रखेंगे, आपके आंसर 124 के समथिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये न्यूमेरिकल भी देख लिए कुछ, और अगला टॉपिक जो है हम कल स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही।